असल में मस्दर का तो कोई वो सीखने वाली बात ही नहीं। मस्दर वो है कि जिससे हम अफ़आल निकालते हैं। सर अभी पूछना चाह रही है कि जो माज़ी के 3 वज़न होते हैं, जी जी, वो कोई माज़ी के 3 वज़न आते हैं ना, असल में वो हमें इनको देखना पड़ता है लुग़त को, यानी उसका कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये जो वजन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ना। जी, बिल्कुल रिडंडेंट के वज़न। जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कह रही हूँ जब हम फेले मुजारे बनाते हैं तो ये जो तीनों ज़बर आ रहे हैं फ़ाला के स्केल के ऊपर, तो वहाँ पर ये जो फ़ाला के स्केल के ऊपर जब मुजारे में आते हैं तो ये पेश लग जाता है आगे आमतौर पर लास्ट में ना। तो ये किस तरह पता लगेगा कि इसका कोई कानून कायदा कोई नहीं है कि किस तरह हमें पता लगेगा कि इनके जब इनको मुजारे बनाएंगे तो ज़बर ज़ेर पेश किस तरह हमें पता लगेगा कि कौन से वाले लगेंगे यहाँ पे और इनका क्या मतलब होगा? मुजारे की शायद आपने क्लास मिस की है। ये तो मैंने ये बात बताई थी कि मुजारे के आखिर पे तो ज़म्मा ही आएगा। अच्छा, सबके अंदर ज़म्मा ही आएगा। हाँ, आखिर पे तो ज़म्मा ही आएगा और जिन सिगों में ज़म्मा नहीं था उनके में हम ज़म्मा के बदले नून लाए। जिन सिगों में ज़म्मा नहीं ला सकते थे, ज़म्मा के बदले नून लाए। मुजारे में फ़ाउल फ़िल को साकिन करना है, फ़ाउल फ़िल को साकिन करना है और हर्फ़े मुजारे पर हमने फ़तह दिया था। सही? अच्छा, अब इसके बाद मसला सिर्फ रह गया था ऐन का, कि ऐन पर क्या आएगा? क्या ऐन पर फ़तह आएगा, ज़म्मा आएगा, कसरा आएगा? तो हमने कहा था कि वो हमें लुग़त से देखना पड़ेगा, उसका कोई कायदा नहीं। ठीक है ना? सिर्फ जो है ऐन का मसला है, सिर्फ ऐन फ़िल का मसला है। बाकी लाम पर ज़म्मा ही आएगा, ठीक? फ़ा को हमने साकिन ही करना है और हर्फ़े मुज़ारे को हमने फ़तह देना है। फ़िलहाल जो अभी मैं आपको सुलासी मुजर्रद सिखा रही हूँ, सुलासी मुजर्रद में हर्फ़े मुज़ारे को फ़तह ही देते हैं और कोई हरकत नहीं देते, ठीक? और जैसे कि क्योंकि आपने वो मालूम और मजहूल पढ़ा, लेकिन अभी हम सिर्फ मालूम की बात कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि हमने ये तय पाया हमारे दरमियान कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं, तो अभी आप मालूम मजहूल के चक्करों में ना पड़े। अभी हम सलासी मुजर्रद पढ़ रहे हैं, आप मज़ीदुन फ़ी के चक्कर में ना पड़े। सही? बिल्कुल, हमने क्योंकि इब्तिदा से शुरू किया है, अभी आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें सलासी मुजर्रद के बारे में, क्या फ़िल माज़ी में सलासी मुजर्रद के बारे में। ठीक है। आगे जो है वो इंशाअल्लाह अभी की हमारी जो अमसा थी वो तकरीबन अब थोड़ा सा उसका काम रह गया खत्म होके, फिर मैं सरफ़े मीर शुरू करवाऊंगी। जब हम सरफ़े मीर पढ़ेंगे ना, तो फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। फिर हम सलासी मज़ीद पढ़ेंगे, रुबाई मुजर्रद पढ़ेंगे, रुबाई मज़ीद पढ़ेंगे, पहले मालूम पढ़ेंगे, फिर मजहूल पढ़ेंगे। ये आगे की बात है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम फ़ाज़। अलैकुम अस्सलाम। वो ना मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी, मेरी ना सर में शक्ति आ गई है। जी जी। तो मैं ये सही तरीके से पढ़ना चाह रही हूँ कि ताकि मुझे सिर्फ मेरा आप अब आगे शुरू करवाएंगी इसका। हाँ, ज़ाहिर है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी ये जब क्लियर हो गया आप आगे उससे आगे बढ़ते जाएंगे। जब अगर आपने सिलेबस नहीं जी मेरी सर में शक्ति आई है फ़ाज़। तो मुझसे राब्ता करना, मैं पढ़ा दूंगी तुम्हें ना। वो जो तुम कह रही ना अरबी ग्रामर वाला, वो मैं करवा दूंगी। कोर्स वाला मैं करवा दूंगी ना बुक, क्योंकि वो अदारे के ना शेयर नहीं कर सकते, वो मैं करवाऊंगी आपको। सही, मैं करवा दूंगी। और कुछ ना समझ आए, कोई मसला हो तो आप लोग यहाँ सवाल कर लीजिएगा। असल में वही बात है कि क्योंकि हमने यहाँ पे इब्तिदा से शुरू किया है, तो अगर आपका कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दे दूंगी, लेकिन जो हमारा दर्स चलेगा वो इसी तरह चलेगा ताकि जो जदीद बीच में खारान है उनको भी मसला ना हो। और आप लोग भी जो एकदम से आगे चले गए हैं और पीछे बेस अच्छी नहीं बनी, तो आप लोगों की बेस अच्छी बन जाए। ये तस्वीर जो वो उल्टी क्यों आ रही है? मैं इसको सीधा कैसे करूँ? मतलब मुझे भी गर्दन टेढ़ी करके देखना पड़ रहा है। अब क्या हुआ नहीं सकते? ये तस्वीर जो है ये सही नहीं आ रही। तस्वीर क्लियर नहीं आ रही? हाँ, मुझे क्लियर आ रही है। आप अपना मोबाइल चेंज करो ना, अपने मोबाइल का रुख चेंज कर लो ना। नहीं, मैं लैपटॉप पे हूँ मैम। अच्छा अच्छा। तो लैपटॉप आप लोगों का ये है कि सबसे पहली बात अपने ज़हन में ये रखनी है कि मज़दूर हम फ़िल माज़ी जब बनाएंगे तो फ़िल माज़ी के ऐन पर फ़तह भी आ सकता है, कसरा भी, ज़म्मा भी, लेकिन जिन फ़िलों पर फ़तह आता है उन पे फ़तह ही आएगा, उन पे कसरा या ज़म्मा नहीं आएगा फ़िल माज़ी में। ये फ़िल माज़ी की बात करें। और जिन फ़िलों में ऐन पर कसरा आएगा, जैसे हमने ज़रबा अगर मिसाल दी है, ये ज़रबा है, ठीक है, और कसरे की मिसाल जैसे हम देते हैं सामिआ, अलिमा, ठीक है।
तो ये समिया, इसके एंड पर कसरा है, तो कसरा ये समा गलत है या समूह इसका गलत है, ये समिया ही होगा। सही। और इसमें जैसे मिसाल देते हैं शरूफा, शरूफा, तो इसके एंड पर अगर जम्मा है तो ये शरूफा जम्मा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम इसको कभी शराफा भी पढ़ सकते हैं या शरीफा भी पढ़ सकते हैं, नहीं, ये शरूफा ही रहेगा। तो जिसके एंड पर फतह है वहां फतह ही रहेगी, जिसके एंड पर कसरा है वहां कसरा ही रहेगी, और जिसके एंड पर जम्मा है वहां जम्मा ही रहेगी। ठीक है। फिर हमने ये कहा कि इसी फेल माजी से हम जब फेल मुजारे बनाते हैं, तो एक बात आप ये ज़हन में रखती हैं कि फेल मुजारे हम जब बनाएंगे तो फेल मुजारे के लाम पर हमने जम्मा देनी है। सही। और अगर जिन सीगों में जम्मा नहीं आती तो आप लोग जानते हैं कि हम उसमें जम्मा के बदले क्या लेकर आते हैं, नून लेकर आते हैं। सही। और दूसरा हमने क्या करना है, इसके फाउल फेल को साकिन करना है, फाउल फेल को साकिन करना है, और जो हम हरफे मुजारे लाएंगे उस पर हमने जबर देनी है। जैसे अगर फाअला है, इससे हम फेल मुजारे बनाए, मिसाल के तौर पर बनाए हम फाअला। सही। अब इसे जब हम फेल मुजारे बनाएंगे तो ये बनेगा, अगर हम बनाए यफ, ठीक है ना, और एंड पर जो हरकत है, देखिए लाम पर हमने जम्मा देना है, फाउल फेल को हमने साकिन करना है, और हरफे मुजारे को हमने फतह देना। ठीक है। और जो एंड की हरकत है हमने कहा वो समाई है, वो हमें अहले जुबान को देखना पड़ेगा कि वो इसमें एंड को फतह दे रहे हैं या कसरा दे रहे हैं या जम्मा दे रहे हैं। ठीक है। अहले फेल की हरकत में हम कोई कानून कायदा नहीं है, बल्कि हमें अहले जबान को देखना पड़ेगा कि वो क्या दे रहे हैं। लेकिन लाम को हमने जम्मा देना है, फाउल फेल को हमने साकिन करना है, हरफे मुजारे को हमने फतह देना है। ठीक है। ये सारे हमारे लिए क्लियर है, एक कायदा है, एक कानून है। सिर्फ अहले फेल के लिए हमें अहले ज़बान को देखना है, और वो भी किसमें, इसमें नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जो फाउला है ना, जो फाउला है इसका मुजारे हमेशा यफ़अलो पे बनता है, इसमें एक ही हरकत आती है, तो इसका बहुत आसान है। यानी उसी तरह हमने हरफे मुजारे को फतह देकर फाउल फेल को साकिन करना है, आखिर को जम्मा देना है। और क्योंकि इसके ये फाउला है तो इसका फेल मुजारे यफ़अलो ही बनेगा, एक ही वजन है, तो इसका मुजारे बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसका एक ही वजन है, यफ़अलो ही बनेगा। फाउला से यफ़अलो ही बनेगा, यफ़अलो नहीं बनेगा। तो फाउला का आसान एक कायदा हो गया, कानून हो गया, थोड़ा याद करने में आसानी हो गई कि ये समाई नहीं है, ये हरकत उन्होंने बता दी है कि जब भी माजी के अनल फेल पर जम्मा होगा तो मुजारे की भी अनल फेल पर जम्मा ही आएगा। तो ये थोड़ा आसान है, लेकिन इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि अहले ज़बान अनल फेल को क्या हरकत दे रहे हैं, क्योंकि जो फ़अला है उससे तीनों वजन पर मुजारे बनता है, जो फ़अला है उससे तीनों वजन पर मुजारे बनता है। फ़अला यफ़अलो भी बनता है, जैसे कि मैंने आपको मिसालें सेंड की हुई हैं, और फ़अला यफ़इलो भी बनता है, और फ़अला यफ़अलो भी बनता है। मैं एक दफा फिर ये बात रिपीट कर दूं, आपने इस बात पे बहुत तवज्जो करनी है कि अगर माजी फ़अला है तो उसका मुजारे यफ़अलो भी बन सकता है बाज़ फेलों में। जिन फेलों में यफ़अलो बनता है उसमें यफ़इलो या यफ़अलो नहीं बनेगा, उसमें यफ़अलो ही बनेगा, एक ही हरकत आएगी। सही। यानी कभी फ़अला के मुजारे पर फतह आता है, कभी फ़अला के मुजारे पर कसरा, और कभी फ़अला के मुजारे पर जम्मा आता है, और ये हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। हमें अहले ज़बान को देखना है कि वो मसलन ज़रबा से क्या बनाते हैं, ठीक है, मसलन खरजा से क्या बनाते हैं, ठीक है, मसलन दरसा से क्या बनाते हैं, कतबा से क्या बनाते हैं। देखिए ये सारे फ़अला के वजन पर हैं, लेकिन किसी का मुजारे यफ़अलो बनता है, किसी का यफ़इलो बनता है, किसी का यफ़अलो बनता है। तो जिसका यफ़अलो बनता है वो यफ़अलो ही बनेगा, वो यफ़इलो या यफ़अलो नहीं बनेगा। सही। बस हमें अहले लुगत को देखना है। तो जो फ़अला माजी है इसका मुजारे में अनल फेल पर तीनों हरकतें आ सकती हैं, और जो फेल हमने लिया है उस फेल पर कौन सी हरकत आएगी ये हमें अहले लुगत को देखना पड़ेगा, अहले लुगत से पूछना पड़ेगा। सही। जैसे ज़रबा है, ज़रबा से बनाते हैं यज़रिबु, अब ज़रबा के मुजारे पे यज़रिबु यानी अनल फेल पर कसरा आएगा, ये हमें उनको देखकर हमें पता चला, हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। ठीक है। नसरा यनसुरु, यनसुरु, नसरा ना
कसरा, फ़अला के वजन पर था, मुजारे उसका यफ़अलु के वजन पर है। ये किसने हमें बताया? यानी लुगत का बताया, हमने अपनी मर्जी से ये नहीं किया, ठीक है। और इसी तरह और मुख्तलिफ जो अफ़आल हैं से जो फाइला है, इसका हमने कहा सिर्फ मैं इसकी मिसालें आपको पेज पर सेंड की हुई आपके ग्रुप में। जो फाइला है इसके दो वजन आते हैं, फाइला के मुजारे पर दो वजन आते हैं, या तो आता है फाइला यफ़अलु, है ना, या इसका वजन आता है फाइला यफ़इलु। बस ये दो ही वजन आते हैं, इस पर यफ़अलु नहीं आता। फाइला अगर माजी है, अगर फाइला माजी है, ठीक है, आपने ये बातें तवज्जो करनी है, गौर करना है, इसको याद करना है कि अगर फाइला है, कसरा है, तो इसके मुजारे पर दो हरकतें आएंगी, या फतह आएगा या कसरा आएगा, जम्मा नहीं आएगा, जम्मा नहीं आएगा। फाइला के मुजारे पर एनल फेल पर जम्मा नहीं आएगा, फाइला यफ़अलु आएगा या फाइला यफ़इलु आएगा, जम्मा नहीं आएगा, ठीक है। और अगर फाउला है तो उसका मुजारे एक ही बनेगा, यफ़अलु, इस पे और कोई हरकत नहीं आएगी। इसका समझना और याद करना बहुत आसान है। फाउला से सीधा सीधा आपने यफ़अलु बना देना है, आपको अहले लुगत से पूछना नहीं पड़ेगा, मुंजद में देखना नहीं पड़ेगा, ग्रामर में देखना नहीं पड़ेगा। जब माजी फाउला है तो उसका मुजारे यफ़अलु ही बनेगा, एक ही वजन है, सही। सिर्फ फाअला में तीनों वजन आते हैं और वो हमें अहले लुगत को ही देख कर पता चलेगा कि उन्होंने कौन सा वजन फाअला से यफ़अलु बनाया है, या फाअला से यफ़इलु बनाया है, या फाअला से यफ़अलु बनाया है। ये हमें अहले ज़बान को देख कर ही पता चलेगा। तो यहाँ पर आपके फ़ेल माजी के ये जो थे मैंने आपको करवाए, मुजारा भी करवाया आपको, और फ़ेल अमर भी, और आपने ज़मीर फ़ाइली भी इंशाअल्लाह निकालनी है। और इंशाअल्लाह मैं आपको आगे जो है वो कुरान मजीद का पेज दूंगी, अभी मैं देख कर आपको बताती हूँ। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने फ़ेल माजी, मुजारे, अमर जो भी फ़ेल आए हैं उनको ढूंढ के एक पेज पे लिखना है और उसमें ज़मीर फ़ाइली भी बतानी है, ठीक है। पहले आपने एक फ़ेल को निकालना है, वो बताना है मसलन वो फ़ेल माजी है या मुजारे है, ठीक है। फिर आपने उसकी ज़मीर फ़ाइली भी बतानी है, ठीक है, और वो कौन सा सीगा है ये भी बताना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं अलहम्द को, मसलन सूरह अलहम्द को अगर हम लेते हैं तो इसमें फेल हम देखते हैं, पहली लाइन में हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई फेल नहीं है, सही। अर्रहमानिर रहीम, कोई फेल नहीं है। मालिकी यौमिद्दीन, कोई फेल नहीं है। इय्याका नअबुदु, अब नअबुदु फेल आ गया, ठीक है। अब नअबुदु फेल आपने निकाला अपने पेज पर, मैं आपको ये होमवर्क बता रही हूँ, फिर मैं इसके बाद ये स्टॉप करूंगी क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करें खाता अगर, तो फिर मैं आपको इसके बाद अगला दर्स बताऊंगी, सही। आपने मतलब नाबुदू निकाला और लिख लिया नाबुदू, सही, ये आपने नाबुदू निकाला। मैंने आपको पेज दिया कि आपने फेल निकालने हैं, मैं भी आपको पेज दूंगी तो अलहम्द की मैं आपको मिसाल दे दूँ, सही। आपने नाबुदू फेल निकाला और उसके बाद आपने सबसे पहले नाबुदू फेल में क्या बताया कि ये फेल मुजारे है, ठीक है, फेल मुजारे। एक बात आपने ये बतानी है, ठीक है। दूसरी आपने ये बात बतानी है कि सीगा कौन सा है, कि जमा मुतकल्लिम का सीगा, नाबुदू जमा मुतकल्लिम का सीगा, ठीक है। और तीसरी बात आपने ये बतानी है कि इसकी ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर फ़ाइली इसकी क्या है, नहनु, नाबुदू की ज़मीर फ़ाइली क्या है, नहनु। अगर आगे कोई ज़मीर जुड़ी हुई है तो वो लिख देंगे ये वाली ज़मीर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंशाअल्लाह कुरान मजीद का मैं एक पेज दूंगी, आपने फेल निकालना है और फेल को निकालने के बाद आपने उसमें ये तीन बातें बतानी है और पेज पे लिख कर, और आपने वो पेज इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड करना है। और माजरत जिस फरहान ने पेज आज सेंड किया मैं भी चेक नहीं कर पाया, मुझे टाइम नहीं मिला, इंशाल्लाह मैं चेक करके और उनको भी बता दूंगी अगर कोई गलती है या सही है। जो भी जिन्होंने आज करवाया है मैं उनको नहीं देख पाई अभी, उस मसरूफियत की बिना पर इंशाल्लाह मैं देख कर और चेक करके और आपको बता दूंगी। ऐसा फरहान आप लोग इसमें दिल बर्दाश्त नहीं होएगा कि कभी मैं आपका काम देख रही होती हूँ, बीच में कोई ऐसा काम पड़ता है, मोबाइल वहीं रख के चली जाती हूँ, आपका काम देख लिया होता है लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती, तो कभी ये ना सोचेगा कि फलां का कर दिया